एनडीटीवी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अक्षय डोंगरे, मेरे कैमरा पर्सन है सुशील राठी और इस वक्त हम मौजूद है सिंघू बॉर्डर पर। वही सिंघू बॉर्डर जहां पर किसान, जहां पर प्रोटेस्टर्स पिछले 20 दिनों से किसान जो कानून सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा लाए गए उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। इस वक्त दिल्ली में तापमान काफ़ी गिर चुका है। दिल्ली के आसपास के इलाके जितने भी हैं वहाँ पर भी तापमान 4 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक रात को जा रहा है। ऐसे में जितने भी बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, जितने भी किसान हैं, उनको बाहर रहने में काफ़ी सारी समस्याएं आ रही है। अब घर की बात तो है नहीं कि घर से सारी सुविधाएं इन लोगों को मिल जाए। ये लोग हाईवे पर रह रहे हैं और ऐसे में कई सारे वॉलंटियर्स जो है वो आगे निकल कर सामने आए हैं। वो इन किसानों की, बुजुर्गों की मदद कर रहे हैं और ऐसी एक जगह पर इस वक्त हम मौजूद है। ये है बाथरूम, कम्युनिटी बाथरूम टाइप के सेटअप किए गए हैं खालसा एड फाउंडेशन द्वारा। इतनी सर्दी में नहाने की सबसे बड़ी एक समस्या लोगों के आगे, किसानों के आगे निकल कर आ रही थी। तो ऐसे में खालसा एड ने ये सभी जितने आप गीज़र देख रहे हैं, ये देसी गीज़र है। इनमें बीच में उपले डाले जाते हैं, लकड़ियाँ डाली जाती है, उनको जलाया जाता है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये ऑपरेट करता है। जब इसके अंदर पानी भरा जाता है तो वो पानी गर्म होता है, ऊपर से अगर और पानी डालेंगे तो गर्म पानी इसमें से निकलना शुरू हो जाता है। बहुत ही यूनिक तरीका है खालसा एड ने अपनाया, क्योंकि यहाँ पर बिजली की कोई स्थायी यहाँ पर प्रबंधन नहीं किया गया है। तो ऐसे में सर्दी में नहाना लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल एक काम हो गया था। तो इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ अमरप्रीत है और भी हमारे साथ भट्ट जी मौजूद है यहाँ पर, जो पंजाब से है, खालसा एड फाउंडेशन में काम करते हैं। सबसे पहले आप मेरे को गीज़र के बारे में, इसके ऑपरेशन कैसे करता है ये बताइएगा। ये देसी गीज़र है जी, हमारा पंजाब की ये इनोवेशन है। तो इसमें क्या है कि इसमें जो काउडंग केक और लकड़ी की जो गुटके डाले जाते हैं बीच में, और इसमें पानी रहता है। इसमें अंदर आग बलती है तो ये पानी गर्म हो जाता है। जितना पानी हम डालेंगे उतना ही पानी बाहर आ जाता है, मतलब पानी गर्म होकर इससे बाहर निकलता है। और आपने देखिए समस्या लोगों की, बुजुर्गों की आ रही थी नहाने में, अगर ठंडा पानी हो तो ऐसे में। बिल्कुल, क्योंकि जैसे सर्दी, अब दिसंबर का महीना चल रहा है तो सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। तो बुजुर्गों को तो वैसे ही मतलब ये सर्दी सहन नहीं होती। तो इसलिए ये हमने ये प्रबंधन किया है कि पूरा हमारे 2 दिन में पूरा सेटअप करके हमने ये जो नहाने का किया और वॉशिंग मशीन लगा के कपड़े धोने का और गर्म पानी का प्रबंध किया। तो अभी हमने भूपेंद्र से बात की, अब अमरप्रीत से बात करते हैं जो खालसा एड फाउंडेशन में काम करते हैं। अमरप्रीत, कई सारी बातें इस पूरे के पूरे आंदोलन में चल रही है कि खालसा एड ने मसाजर लगाए हैं, खालसा एड ने वॉशिंग मशीन लगाई है, लग्जरी एक तरह से दिखाने की बात, पिज़्ज़ा वाली बातें भी चल रही है कि किसान पिज़्ज़ा खा रहे हैं, कई तरह की बातें हैं। अब ये गीज़र हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो आप लोग सेटअप कर रहे हैं, कैसी प्रतिक्रिया देना चाहेगा खालसा एड? देखिए, हमारी कोई सेवा यूनिक नहीं है। ठीक है, ये यूनिक आइडियाज़ ज़रूर हैं, लेकिन हम ये सेवा इस सोच से कर रहे हैं कि यार हमारे भी अगर पेरेंट्स यहाँ पे होते तो उनको क्या क्या दिक्कत आती। अगर हमारे भी माँ बाप यहाँ पे प्रोटेस्ट में आए होते तो उनको बाथरूम्स की ज़रूरत होती, उनको गर्म पानी चाहिए होता, उनको नहाने के लिए साबुन चाहिए होता, टॉवल्स चाहिए, सेटअप चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए। ये बस एक बेसिक सा आइडिया लेके हम चले थे और वो सेटअप हम स्टेप बाय स्टेप करते जा रहे हैं। और जहाँ तक लग्जरी की बात है, बहुत ट्रोल्स बन रहे हैं मीडिया पे, स्पेशली फोकस्ड मीडिया ये कर रहा है कि देखो ये तो लग्जरी प्रोटेस्ट हो रहा है, फार्मर्स तो लग्जरी ले रहे हैं, ये तो मतलब मसाज ले रहे हैं, ये गर्म पानी से नहा रहे हैं, इनको क्या ज़रूरत है ना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तो फार्मर सुसाइड करता है तब तो कोई हेडलाइन नहीं बनती। अब आज फार्मर को पिज़्ज़ा मिल रहा है, आज फार्मर को फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, तो आपको वो हेडलाइंस क्यों बनाते जा रहे हो? सो मतलब ये बेसिक नेसेसिटीज है जो हम घर पे भी यूज करते हैं। गर्म पानी से घर से नहीं नहाते, मतलब पिज्जा घर पे नहीं खाते। क्या फार्मर पिज्जा नहीं खा सकता? आज किसी ने ट्रोल किया कि देखते हैं ये किसान कब तक बैठते हैं, ये पिज्जा का डो तो बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। तो मैंने उसको जवाब दिया कि हमारा जो इतिहास है ना, वो ये है कि हम एक मुट्ठी छोले से पानी में घोल के, हमारे सिंगों ने वो पानी पिला के मतलब सर्व किया कि हाँ हम भूखे भी रह सकते हैं और भूखे लेके जंग भी जीत सकते हैं। ये तो आज पिज्जा मिल रहा है, तो ये जंग बहुत आगे बढ़ेगी। हुए गेहूं के आटे का ये अरे ये वो सारी भाई ये ना पंजाबियों के खून में है, हमारे इतिहास में है कि हम दूसरों को सर्व करना जानते हैं। हमारे दिल बहुत बड़े हैं और ये प्रैक्टिकल आज एक अकेली खालसा एड नहीं, एक इंडिविजुअल पूरी संस्था का काम कर रहा है और लोगों को सर्व कर रहा है। बिल्कुल।
अभी यहाँ पर कुछ बुजुर्ग लोग हमारे साथ मौजूद है, किसान हैं, प्रोटेस्टर्स है, उनसे बात समझते हैं कि किस तरह से समस्याएं हो रही है। सर, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसे कि तापमान अभी कम हो रहा है, दिसंबर का आधा महीना बीत चुका है, सर्दी और बढ़ेगी। अब बुजुर्गों को कई सारी दिक्कतें डॉक्टर बता रहे हैं, यहाँ पर जो डॉक्टर वॉलंटियर कर रहे हैं कि आ रही है, लेकिन ऐसे में क्या लगता है कि थोड़ी मन अब वापस जाने का, किसान वापस जाने की कोई सोच रहा है? आपको कोई मिले ऐसे लोग? नहीं नहीं जी। वापस नहीं जाएंगे। हाँ। या तो मोदी को समझा के जाएंगे या तो फिर मर के जाएंगे। लेकिन वापस जाने का कोई आप लोगों कोई का इरादा नहीं है वापस जाने का। हाँ। जाएंगे नहीं, कफन में जाएंगे। जाएंगे तो कफन में जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। या तो फिर मोदी आ जाए बाहर, नहीं तो खींच के लेके आएंगे। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग यही कह रहे हैं कि जब तक ये किसान कानून वापस नहीं हो जाते तब तक रहेंगे। आप लोग बताइए कि बुजुर्गों की खास तौर पे अगर बात करी जाए, सर्दियों में जॉइंट पेन है, डॉक्टर बता रहे कई सारों को समस्याएं आ रही है, ऐसे में बाहर आप लोग रह रहे हैं, घर से इतना दूर है, तो कैसा अभी आपको लग रहा है, क्या ख्याल आता है कि घर चले जाएं? ऐसा कभी? ना ही घर जाने के लिए आए नहीं। हाँ जी, घर में वैसे यार साल में घर में रहा हूँ। अभी मोदी ने इधर बुलाया है जी, हमें आना नहीं था। वो सिर्फ बहुत सब कोई प्राइवेट कर दिया है जी। हाँ, कोई नौकरी कहाँ से मिलेगी हमारे बच्चों को? हम अच्छा, एक और चीज़ मैं समझना चाहता हूँ, यहाँ पर किसानों से हमने जब बात की तो वो ये कह रहे हैं कि किसानों को के लिए सर्दी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो सर्द पानी में काम ही करते हैं। नहीं जी, रात दिन हम पानी में काम करने वाले जिम्मेदार हैं, तो पानी में काम करते हैं। हमको ठंडी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा हम। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पर सुविधाएं दी जा रही है और अमरप्रीत जैसे लोग लगे हुए हैं, सिर्फ अमरप्रीत और सिर्फ खालसा एड फाउंडेशन ही नहीं बल्कि कई सारी अन्य संस्थाएं भी यहाँ पर है, वॉलंटियर्स है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग आते हैं, नहाते हैं, उसके बाद वापस शामिल हो जाते हैं अपने जत्थों में, अपने जो ग्रुप्स इनके बैठे हुए हैं वॉलंटियर्स के, वहाँ चले जाते हैं, प्रोटेस्टर्स के वहाँ चले जाते हैं। सारा दिन 24 घंटे प्रोटेस्ट चलते रहते हैं। और सिर्फ ये पानी के गीज़र ही नहीं बल्कि कई अन्य सुविधाएं भी खालसा एड फाउंडेशन ने करी है, कई अन्य चीज़ें यहाँ पर सेटअप करी गई है। और ऐसी चीज़ है यहाँ पर जो है टेंट, जो लोगों के लिए लगाए गए हैं और ख़ास तौर पर उनमें प्रेफरेंस दिया जा रहा है लेडीज़ को और बुज़ुर्ग लोगों को। तो उस बारे में भी जानेंगे, जैसे कि अभी हम आपको दिखा रहे हैं। और सुशील राठी से मैं कहूँगा कि वो एक बार दिखाए कि किस तरह से यहाँ पर जो मेन प्रोटेस्ट का एरिया है उससे थोड़ा हटके, क्योंकि कुछ लोकल्स ने इनकी मदद की है। यहाँ पर अमरप्रीत से हम बात कर रहे थे, वो ये भी कह रहे थे कि जगह की थोड़ी कमी है, वरना खालसा एड फाउंडेशन और जितने भी दूसरे जो ग्रुप यहाँ पर निकल कर आए वो और भी इस मदद को बढ़ा सकते हैं। और ये वो टेंट है जो लगाया गया है खालसा एड फाउंडेशन द्वारा। अंदर चल के आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर सुविधाएं पूरी लोगों के लिए करी गई है। अमरप्रीत से एक बार फिर बात करेंगे इन सुविधाओं के लिए। और आप देख सकते हैं कि साफ़ सफाई का खासा ध्यान रखा गया है। सिर्फ नाम मात्र के टेंट नहीं है, यहाँ पर वाटर प्रूफिंग का यहाँ पर पूरा का पूरा किया गया है। यहाँ पर वाटर प्रूफिंग की गई है। 2-3 दिन पहले बारिश हुई थी दिल्ली में, सीसीटीवी कैमरे आप देख सकते हैं वहाँ पर सेटअप किए गए हैं, क्योंकि एक एरिया यहाँ पर लेडीज़ के लिए भी अलग से रखा गया है और यहाँ पर बुज़ुर्ग लोग, बच्चे लोग यहाँ पर आके रात को रुक सकते हैं। और ये वो है मसाज मशीन जिसके बारे में मीडिया में काफ़ी ज़्यादा बातें अभी चर्चा में थी और सोशल मीडिया पे भी कई सारे लोग इस बात को लेकर चर्चा कर रहे थे। अमरप्रीत फिर हमारे साथ ही मौजूद है। अमरप्रीत, यहाँ पर तकरीबन कितने लोगों के बेड आपने सेटअप किए हैं? हमने 400 बेड का यहाँ पे अरेंजमेंट किया है, क्योंकि जितनी स्पेस हम कवर मतलब हो सकती थी उतना ही कंप्लीट कर दिया। लेकिन जैसे हमारी यहाँ पे टीम बैठी है, ये रोज़ 6 बजे टोकन बेड नंबर इशू करना शुरू करती है, लेकिन उसके बाद 1 घंटे में ये सारा कंप्लीट हो जाता है। मतलब इतनी किलोमीटर लंबी लाइन लग जाती है, क्योंकि यात्री बहुत है, संगत बहुत पंजाब से आ रही है। ऐसा नहीं कि जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे स्ट्रेंथ कम होती जा रही है, वो स्ट्रेंथ दुगनी होती जा रही है ना। सो हमारे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमारे पास स्टॉक बहुत पड़ा है, ब्लैंकेट्स हैं, मैट्रेसेस हैं, सारा अरेंजमेंट है, लेकिन स्पेस की कमी आ रही है। अगर स्पेस और हमें मिल सके तो हम 5000 बेड का भी इंतजाम कर सकते हैं। जी, और ये अभी अमरप्रीत ने हमें बताया। अमरप्रीत, यहाँ पर और क्या अरेंजमेंट्स है? मतलब अगर दवाइयों की बात करी जाए, अगर कोई इमरजेंसी चीज़ों की बात करी जाए, तो क्या अरेंजमेंट और यहाँ पर सेटअप किए जाएंगे? देखो, आप अगर 4 चुफेरे नज़र मारो तो सभी अरेंजमेंट्स आपको दिखेंगे। एक पिन से लेके बड़ी सी बड़ी चीज़ का अरेंजमेंट पंजाबियों ने यहाँ पे किया है। और स्पेशली मैं आपके मीडिया के ज़रिए ये कहना चाहता हूँ कि हरियाणा का बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने मतलब एक भाई की तरह मतलब यहाँ पे हमें सपोर्ट किया और गांव-गांव से हमें दूध देने आते हैं सुबह,
सब्जियां देने आते हैं कि ये हम यहाँ नज़दीक गांव से आए हैं हरियाणा से, आप ये लंगर में डाल लो। सो ये आपसी जो भाईचारा है ये बहुत बढ़ता दिख रहा है इस प्रोटेस्ट के जरिए। बहुत अच्छी बात बताई हमें अमरप्रीत ने कि हरियाणा का एक पूरी तरह से साथ रहा है, क्योंकि ये इलाका हरियाणा में आता है। सुशील राठी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर बिल्कुल साफ सफाई से थोड़ी थोड़ी दूरी पर मैट्रेसेस रखे गए हैं, हर जगह पर एक इंडिविजुअल ब्लैंकेट रखा गया है, तकिए है, और अमरप्रीत हमें बता ही रहे थे कि किस तरह से यहाँ पर और भी अरेंजमेंट इन्होंने कर रखा है, बस जगह की एक थोड़ी सी कमी रह गई है। यहाँ पर सुशील आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर फायर जो एक्सटिंग्विशर है वो भी रखे गए हैं, तो हर तरह की इमरजेंसी की यहाँ पर सुविधा है। अगर आप प्रोटेस्ट की मेन साइट पर जाए तो वहाँ पर डॉक्टर्स है, एम्बुलेंसेज है, तो अगर हिम्मत की बात की जाए तो उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं आई है। यहाँ पर उत्साह की बात करी जाए तो किसानों में किसी तरह की कमी नहीं है, और भले ही पारा गिर रहा है दिन पर दिन, ठंड बढ़ती जा रही है, लेकिन उत्साह जो है, जो जोश है किसानों में, वो बढ़ता ही चला जा रहा है। कैमरा पर्सन सुशील राठी के साथ में अक्षय डोंगरे, NDTV इंडिया।